नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करेंगे HSTT एग्जाम 2023 की बात करेंगे, जियोग्राफी भूगोल की बात करेंगे। पहला पार्ट है बाई जायसवाल सर। इसके साथ साथ ही 7 PM में हम बाल विकास की लाइव क्लास करते हैं, तो 7 बजे की शाम जो CDP बाल विकास पेडागोजी की शिक्षण शास्त्र की जो लाइव क्लास होगी उसको मत मिस कीजिएगा। बाकी जियोग्राफी के आज हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके 2019 में आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन थे, उस लेवल के अकॉर्डिंग और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके पार्ट वाइज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सभी लोग अपने टीटी फैमिली से जुड़े रहिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न जलवायुगत आंकड़े नीचे दिए गए हैं किस वनस्पति प्रदेश की दशाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। यहाँ पे जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर माह दिया गया है। तापक्रम सेंटीमीटर में दिया गया है और वर्षा सेंटीमीटर में दी गई। जनवरी में 23, 16, 9, 4, 15, 9, 7, 9, 8, 9, 5, 6, 8, 9 ये दिया गया है। अब यही बताना है कि ये किसको प्रतिबिंबित कर रहा है, सवाना को, स्टेपी को, मिश्रित वन को या टैगो को कर रहा है, सभी बताइए। तो इस प्रकार के जलवायु जो होते हैं दक्षिण गोलार्ध के सवाना प्रकार के क्षेत्र में मिलते हैं। किसमें? सवाना प्रकार के क्षेत्र पर मिलते हैं, जहाँ पर अगर जनवरी में तापक्रम सेंटीग्रेड में 23.5 रहता है, वर्षा जो सेंटीमीटर 7-9 रहती है, अप्रैल में 16-9 रहता है तापक्रम और वर्षा 8-9 रहती है, जुलाई में 9-4 तापक्रम रहता है, वर्षा 5-6 हो जाती है, और अक्टूबर में 5-6 होता है और वर्षा 8-9 होती है। हम तो सवाना प्रदेश की बात करते हैं। इसके साथ ही दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्न में से जो है संयुग्मी कौन सा है, सही युग्म बताना है। बेंगलोर रसायन उद्योग है, नांगल उर्वरक उद्योग, लुधियाना में कागज उद्योग, गया में रेशमी वस्त्र उद्योग, सभी बताइए। तो सही युग्म कौन सा दिया गया है? तो लुधियाना जो है सभी लोग जानते हैं, जी हाँ, लुधियाना होजरी, ऊनी, बेंगलोर वायुयान की बात करते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, नागल उर्वरक भी दिया गया है। और लुधियाना किसके लिए प्रसिद्ध है? लुधियाना जो है होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलोर जो है आपका वायुयान की बात करते हैं, तो नागल उर्वरक की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, शान का पठार स्थित है आपके थाईलैंड में, कोलंबिया में, वियतनाम में या म्यांमार पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं शान का जो पठार है वह कहाँ पर स्थित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो थान का पठार जो है आपके कंबोडिया में स्थित है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है, विषुवत रेखीय प्रदेश विश्व में सबसे गर्म प्रदेश है, भारत के मालाबार तट पर लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, और अगला है तमिलनाडु में शीशम या रोजवुड बहुतायत में होता है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही दिया गया है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि एटलस पर्वत श्रेणी एक वलित पर्वत है, पहला ऑप्शन यहाँ पे हमारा कथन सही दिया गया है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, फल एवं सब्जियों की निर्यात हेतु खेती होती है आपके इजराइल में, हॉलैंड में, मिस्र में या मॉरिशस में होती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो फल और सब्जियों की निर्यात हेतु खेती कहाँ पर होती है? तो राइट ऑप्शन क्या होगा? हम बात करेंगे हॉलैंड की बात करेंगे, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, ग्रेजनी प्रसिद्ध उत्पादक है पेट्रोलियम का, यूरेनियम का, सोना का या थेरियम का, सभी कमेंट कीजिए। देखिए, ग्रेजनी जो प्रसिद्ध उत्पादक हो जाता है, ये किसका उत्पादक हो जाता है? ये आपके पेट्रोलियम का उत्पादक हो जाता है। ग्रेजनी जो है पूर्व सोवियत संघ का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है जो काकेशस पर्वत के उत्तर में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न है, जो कथन दिया गया है, कथन पर विचार करना है। कथन पहला क्या कह रहा है
नदी उत्तर प्रवाहावस्था में विसर्पण करती है। कारण इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में दिया गया है ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर असत्य है। ए सत्य है परंतु आर सही है। तो सारी कंडीशन दी गई हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन जो होएगा, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। जो आर दिया गया है कि इस अवस्था में नदी घाटी सपाट एवं चौड़ी होती है, यह आपकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि नदी उत्तर प्रवाहावस्था में विसर्पण करती है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया गया है कि ए तथा आर सही तो दिया गया है परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तो सेकंड ऑप्शन आपका 7th क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था निर्भर करती है निर्यात उन्मुख कृषि पर, भारी उद्योग पर, पर्यटन पर या इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर निर्भर करती है। तो न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है वह आपकी किस पर निर्भर करती है? वह दोस्तों निर्यात उन्मुख कृषि पर निर्भर करती है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है यह हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है, ग्रांड बैंक्स एक प्रमुख उत्पादक है नाइट्रेट का, लौह एस का, समुद्री मत्स्य का या बॉक्साइट की बात करते हैं। जी हाँ, सभी कमेंट कीजिए। देखिए, ग्रांड बैंक्स एक जो प्रमुख उत्पादक हो जाता है वह किसका उत्पादक हो जाता है? समुद्री मत्स्य का उत्पादक हो जाता है। यह ब्रिटिश द्वीप तथा स्कैंडिनेविया देशों के बीच मत्स्य उत्पादक क्षेत्र होता है। किसके है? ग्रांड बैंक्स एक प्रमुख जो उत्पादक है समुद्री मत्स्य का, किसके किसके बीच है? ब्रिटिश द्वीप और स्कैंडिनेविया देशों के बीच मत्स्य उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। विश्व में नत्रजन उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है या फ्रांस है? सभी कमेंट कीजिए। तो विश्व में नत्रजन उर्वरक का सबसे बड़ा जो उत्पादक कहलाता है वह आपका कौन सा कहलाता है? चीन। जी हाँ दोस्तों, 1987 के अनुसार नाइट्रोजन उर्वरक का उत्पाद चीन में आपका कितना था? 17.8% था। यूएसए में आपका कितना था? तो यूएसए में 10.8% था। इसके साथ जापान में आपका कितना था? 1.5% था और फ्रांस में 2.7% था। तो सबसे बड़ा उत्पादक चीन जो कि 17.8% था। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। खिरगिज एक घुमक्कड़ जनजाति है मध्य एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिमी एशिया की या दक्षिणी एशिया की? सभी कमेंट कीजिए। खिरगिज एक घुमक्कड़ जो जनजाति है दोस्तों, यह किसकी जनजाति हो जाती है? तो मध्य एशिया की जनजाति हो जाती है। किसकी जनजाति है? यह आपके मध्य एशिया की जनजाति है। पहला ऑप्शन सही कर लेंगे। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? चाय की खेती सुरमा घाटी में व्यापक रूप से होती है, गुजरात तट में धान की विस्तृत खेती होती है, आपके दंडकारण्य में कपास की विस्तृत खेती होती है या निम्न गंगा मैदान में मूंगफली की विस्तृत खेती होती है? देखिए, जो कथन हमारा सही दिया गया है सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पता है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं, नहीं भी पता तो फिर अपने अनुमान के अकॉर्डिंग आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी कमेंट कीजिए। देखिए, हमारा जो कथन सही दिया गया कि चाय की खेती सुरमा घाटी में व्यापक रूप से होती है, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर अगर आपका डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है। शर्मान है जायसवाल सर, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है कि विंड फार्म तेजी से स्थापित हो रहे हैं तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में? तो जो विंड फार्म है तेजी से जो स्थापित हो रहे हैं, यह कहाँ पर स्थापित हो रहे हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु में स्थापित हो रहे हैं। जी हाँ, क्रमशः गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा। गुजरात में एशिया का सबसे बड़ा विंड फार्म किसके कहाँ पर स्थित है? लांबा में। जी हाँ, गुजरात में एशिया का, अगर पूछा जाए एशिया का सबसे बड़ा विंड फार्म कहाँ पर है तो गुजरात में। और गुजरात के कहाँ पर स्थित है? लांबा, विंड फार्म लांबा पर स्थित है।
और इसके बाद किसका आता है? गुजरात के बाद तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ पे गुजरात अगर ऑप्शन होता तो गुजरात पहले करते, लेकिन तमिलनाडु ऑप्शन दिया गया तो तमिलनाडु कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। गुजरात प्रदेश अधिकांशतः आच्छादित है काली मिट्टी से, लाल मिट्टी से, लेटेराइट मिट्टी से या मरुस्थलीय मिट्टी से। जी हाँ, गुजरात प्रदेश जो अधिकांशतः आपका आच्छादित है, वह किससे आच्छादित है? तो वह आपके काली मिट्टी से आच्छादित है। किससे दोस्तों हो जाएगा? काली मिट्टी। जब भी गुजरात की जाती है, कपास वाली मिट्टी काली मिट्टी कहलाती है, और गुजरात सभी लोग जानते हैं कपास के लिए मशहूर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिक संभाव्य सिंचन क्षमता उपलब्ध है? उत्तर प्रदेश राज्य में, पंजाब राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में या तमिलनाडु राज्य में? सभी कमेंट कीजिएगा। तो जिस राज्य में आपका अधिकांश संभाव्य सिंचन जो क्षमता उपलब्ध है, वह राज्य कौन सा है? तो वह राज्य आपका कहलाता है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पंजाब 5 नदियों का प्रदेश कहलाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश यहाँ पे अव्वल आता है। अगला प्रश्न है, सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा कहलाती है? फॉन कहलाती है, चिनूक, मिस्टल या सिरक्को की बात करते हैं? जी हाँ दोस्तों, सहारा में बहने वाली जो गर्म शुष्क हवा होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है या उसे किससे पुकारा जाता है? तो वह आपके सिरक्को के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, सहारा में बहने वाली गर्म शुष्क हवा सिरक्को कहलाती है। अगला प्रश्न है, आरेख दिया गया है, इस आरेख द्वारा मिट्टी को प्रदर्शित किया गया है। बालू मिट्टी, गाद मिट्टी और चिकनी मिट्टी। लगभग आधी में बालू मिट्टी और आधे में गाद और चिकनी मिट्टी की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी या बलुई दोमट मिट्टी, यानी किस तरह की मिट्टी को प्रदर्शित किया गया है इस आरेख में। तो आरेख से हमें साफ पता चलता है दोस्तों, यहाँ पे जो है बलुई मिट्टी को प्रदर्शित किया गया है। ज़्यादातर की बात करते हैं तो बलुई दोमट की बात करेंगे, डी ऑप्शन, बलुई दोमट की बात करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए 2 सूची दी गई है। एक सूची में लिखा हुआ है बॉक्साइट, जिप्सम, खनिज तेल, रबड़, और एक सूची में स्थान दिया गया है राजस्थान, केरल, गुजरात, बिहार, राज्यों के नाम दिए गए हैं। अब ये आपको बताना है कि ये जो आपके खनिज है किस राज्य से रिलेटेड है, किस राज्य पे उत्पादन करते हैं। नीचे आपका कोड दिया गया है ABCD, कौन सा सही होगा? सभी लोग बताइए। तो डायरेक्टली हम आंसर की बात करते हैं। तो बॉक्साइट की अगर बात करें दोस्तों, बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो बिहार नाम आता है। जिप्सम की बात करते हैं राजस्थान नाम आता है। खनिज तेल की अगर बात करते हैं गुजरात नाम आता है, और रबर की बात करते हैं तो केरल नाम आता है। तो आप लोग सभी लोग समझ गए, बॉक्साइट बिहार, जिप्सम राजस्थान, खनिज तेल गुजरात, रबर केरल। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। 4, 1, 3, 2, यानी जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। और ये तभी आपसे बनता है जब आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस और अभ्यास करते हैं, डेली क्लास आप लोग अटेंड करते हैं। अगला प्रश्न है, थार्नवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश में शामिल किया है, जिसे कहते हैं नम, नम उपाद्र, शुष्क उपाद्र या अर्ध शुष्क की बात करते हैं। तो थार्नवेट ने उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं पूर्वी बिहार को एक जलवायु प्रदेश को शामिल किया है, जिसे जाना जाता है, जिसे कहा जाता है नम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। आपका एक एक कमेंट फीडबैक सिरों ही है, शर्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, कोपन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु AMW पाई जाती है? यहाँ दोस्तों, कोपन के जलवायु विभाजन के अनुसार देखा जाए भारत के जिस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है वह कौन सा तट है? दक्षिण पश्चिम तट है, उत्तर पश्चिम तट है, उत्तर पूर्वी तट है, दक्षिण पूर्वी तट है। तो कोपन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के जिस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है वह हमारा कहलाता है दक्षिण पश्चिम तट की बात करेंगे। जी हाँ, दक्षिण पश्चिम तट की बात करेंगे, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और आप सभी के लिए एक मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया रहा है,
और आप सभी के लिए आज का जो मॉक क्वेश्चन है वह मॉक क्वेश्चन क्या रहेगा कि निम्न जलवायुगत आंकड़े किस नगर को प्रदर्शित कर रहे हैं। तापक्रम दिया गया है, औसत वर्षा दी गया है। इस क्लास में पहला ही प्रश्न इस प्रकार का किया गया था। तो आपको ये तापक्रम और औसत देखना है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर में 4 महीने की दिया गया है और इससे बताना है ये किस नगर को प्रदर्शित कर रहा है जलवायुगत। मद्रास को, दिल्ली को, त्रिवेंद्रम को, नैनीताल को। ये आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में है। और साथ ही साथ शिक्षक भर्ती में टीटी फैमिली में आपका अपना टीटी फैमिली से ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, अपने प्रोफेसर को बेहतर कीजिए। 1 लाख से अधिक शिक्षकों का भरोसा है यहाँ पे। साथ ही साथ 2100 से अधिक आपके टीटी एग्जाम की क्लासेज मिल जाएंगी। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपको 7 PM पर बाल विकास पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र के लाइव क्लास के साथ। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। शुभ